दोस्तों आज 1 फरवरी को फाइनेंस मिनिस्टर ने बजट पेश कर दिया है। अभी तक इनकम टैक्स एक्ट में क्या होता था कि वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर क्या टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा, कितना लगेगा, ऐसा कोई भी स्पेसिफिक रूल डिफाइन नहीं था। लेकिन अब इसमें दो स्पेसिफिक सेक्शन ऐड कर दिए गए हैं। एक सेक्शन है कितना टैक्स लगेगा, किस रेट से लगेगा, और दूसरा सेक्शन है टीडीएस का, यानी कि अगर आप कोई भी अपनी वर्चुअल करेंसी सेल करेंगे तो आपको जिस भी कंपनी से पेमेंट मिलेगा वो आपके ऊपर टीडीएस भी काटेगी, और आप जो भी पैसा उससे प्रॉफिट कमाते हैं तो उसके ऊपर फ्लैट टैक्स भी लगेगा। तो दो सेक्शन ऐड किए गए हैं, दोनों को अपन डिटेल में समझेंगे, तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश, आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। तो देख सकते हैं दोस्तों, बजट स्पीच के अंदर से ये पॉइंट लिया गया है। क्रिप्टो करेंसी के जो ट्रांजैक्शन है वो काफी ज्यादा बढ़ चुके हैं आजकल, और इसके ऊपर कोई भी अभी तक स्पेसिफिक टैक्स रिजाइम नहीं था। तो अब एक स्पेसिफिक टैक्स रिजाइम इसके लिए लाया गया है। जो टैक्सेशन है वर्चुअल डिजिटल एसेट यानी कि क्रिप्टो करेंसी के ऊपर जो टैक्स लगेगा वो लगेगा आपका फ्लैट 30% का टैक्स लगेगा, और नो डिडक्शन इन रेस्पेक्ट ऑफ एनी एक्सपेंडिचर। इसका क्या मतलब है, यानी कि अगर आप कोई भी क्रिप्टो करेंसी परचेज और सेल करने में कोई चार्जेस वगैरह आप पे करते हैं तो उसकी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। सपोज आपने कोई 1000 रुपए की क्रिप्टो करेंसी परचेज करी, उसमें आपको 5 रुपए का चार्ज लगा, आपकी वो 995 की आपके पास नेट क्रिप्टो करेंसी आएगी, और उसको आप सेल करेंगे तो वहां पर भी आपका 5 रुपए का अगर कोई चार्ज लगा, कोई भी चार्ज लग सकता है, सपोज आपका 5 रुपए का वहां पर भी चार्ज लगा, तो आपका 990 रुपीज आपका नेट हो गया। तो ये जो 5 और 5 10 रुपए का जो चार्जेस लगेगा उसकी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, यानी कि आपका नेट अमाउंट यही माना जाएगा 1000 रुपए ही। यानी कि सपोज आपका ये अमाउंट 2000 रुपए हो जाता है, आप इसको 1990 रुपए में सेल करते हैं, तो आपको जो प्रॉफिट है वो माना जाएगा आपका 1000 रुपए। 990 रुपए प्रॉफिट ना मानकर आपका 1000 रुपए नेट प्रॉफिट माना जाएगा। आगे देखिए लिखा है लॉस फ्रॉम ट्रांसफर कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट एनी अदर इनकम। यानी कि अगर आपको लॉस हो जाता है क्रिप्टो करेंसी के ट्रांसफर में, सपोज एक ट्रांजेक्शन में आपको 10,000 रुपए का प्रॉफिट हुआ, दूसरी आपने ट्रांजेक्शन करी वहां पर आपको 20,000 रुपए का लॉस हो गया, यहां पर आपको 20,000 का लॉस हो गया, तो अब इस लॉस का आप बेनिफिट नहीं ले सकते हैं। इसका मतलब आपका नेट अमाउंट कितना हुआ, नेट प्रॉफिट हुआ आपका -10,000 रुपए, यानी कि 10,000 रुपए का आपको लॉस हुआ है। लेकिन ये आपका प्रॉफिट है, तो इस प्रॉफिट के ऊपर आपको टैक्स देना पड़ेगा, यानी कि 30% यहां पर आपका टैक्स जाएगा, जो कि 3,000 रुपए आपका टैक्स बनेगा। शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता था। शेयर मार्केट में क्या होता है, आपका अगर लॉस हो रहा है तो आपका नेट प्रॉफिट माना जाएगा और इस 10,000 रुपए के ऊपर टैक्स लगता है, लेकिन ये लॉस है तो यहां पर आपका जीरो होता था। शेयर मार्केट में आप म्यूचुअल फंड या इक्विटी अगर परचेज सेल करते हैं तो वहां पर आपका 0 रुपए टैक्स बनता है, लेकिन क्रिप्टो करेंसी पे यहां पर आपका 3,000 रुपए टैक्स बनेगा। अगला पॉइंट क्या है, टीडीएस ऑन पेमेंट। टीडीएस भी लगेगा आपका 1% की रेट से अबव अ मॉनिटरी थ्रेशोल्ड। इसकी बात अपन आगे करते हैं अभी थोड़ी देर में। अब देखिए ये जो पार्ट था ये था बजट स्पीच का। अब यहां पर जो इनकम टैक्स एक्ट है उसका सेक्शन देख सकते हैं आप, यहां पर नया सेक्शन इंसर्ट किया गया है 115 BBH। इस सेक्शन के अकॉर्डिंग यहां पर क्लियरली मेंशन किया गया है वर्चुअल डिजिटल एसेट से आपका जो भी प्रॉफिट होएगा वहां पर आपको 30% का फ्लैट टैक्स देना पड़ेगा। ये आप देख सकते हैं, आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। बाकी जो ज़्यादा मेन इंपॉर्टेंट डिटेल है वो अपन ने हाईलाइट कर रखी है, आपको वो ही इस वीडियो में बताएंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कोई भी डिडक्शन आपको नहीं मिलेगी, जैसा कि आपको बताया 5-5 जो आपका चार्ज लगता है परचेज सेल करने में, उसकी कोई भी आपको डिडक्शन नहीं मिलेगी। अगला पॉइंट देखिए, नो सेट ऑफ ऑफ लॉस फ्रॉम ट्रांसफर ऑफ वर्चुअल डिजिटल एसेट, जो कि आपको ऑलरेडी एग्जांपल बता दिया है, यानी कि जो 10,000 20,000 वाला आपको एग्जांपल लेके बताया उसका आपको सेट ऑफ नहीं मिलेगा। यानी कि सपोज आपने साल भर में 50,000 रुपए प्रॉफिट किया कहीं से और आपने 5 लाख रुपए लॉस कर दिया पूरा वर्चुअल करेंसी के अंदर, तो इस 50,000 के ऊपर भी आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, भले ही आपका ये 5 लाख लॉस हो गया हो, इससे कोई मतलब नहीं है सरकार को। ये देख सकते हैं अगला सेक्शन 194S। इसके अकॉर्डिंग क्या है, डिडक्ट एन अमाउंट इक्वल टू 1%। यानी कि कोई भी आप क्रिप्टो करेंसी सेल कर रहे हैं, सपोज आपने 1 लाख रुपए की क्रिप्टो करेंसी सेल करी, तो यहां से जो भी पेमेंट आपको कंपनी पेमेंट करेगी, आपके बैंक अकाउंट में जो पेमेंट आएगा, यहां पर इसको 1% टीडीएस काट लेना है, आपको 99,000 ही पैसा मिलेगा। और ये जो 1% है 30% के अलावा है, इस पे तो आपको टैक्स देना पड़ेगा जितना आपका प्रॉफिट हो रहा है उस अकॉर्डिंग। और यहां से आपने कितने का भी सेल किया, 1% जो है वो गवर्नमेंट के पास टीडीएस के रूप में जमा हो जाएगा, जो आपके एआईएस फॉर्म के अंदर भी रिफ्लेक्ट हो जाएगा। उसका आप क्रेडिट बाद में ले सकते हैं, लेकिन यहां पर आपका 1% ट्रांजैक्शन चार्ज
कटेगा और ये गवर्नमेंट के पास टीडीएस पहुंच जाएगा तो गवर्नमेंट के पास भी डेटा हो जाएगा आपने कितना अमाउंट ट्रांजैक्शन किया है क्रिप्टो करेंसी के अंदर। गवर्नमेंट को ये टीडीएस रूल लाने का यही पॉइंट था कि उसके पास रिकॉर्ड पहुंच जाए, जो कि अभी तक गवर्नमेंट के पास कोई रिकॉर्ड नहीं जा रहा था कि कौन कितने अमाउंट का सेल कर रहा है, क्या डिटेल थी, वो डिटेल गवर्नमेंट के पास नहीं जा रही थी। ये सेक्शन लाने से गवर्नमेंट के पास ये पूरी डिटेल पहुंच जाएगी। तो इस बजट 2022 के अंदर क्रिप्टो करेंसी से रिलेटेड यही पॉइंट था। बजट 2022 में जितने भी चेंजेस हुए हैं उन सभी की स्पेसिफिक वीडियो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी मिल सकें। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।